Good morning, guys, और welcome to our channel Math Simplified. Today we are going to discuss exercise 3.1. चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको ये प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, to find the number of boys and the girls who took part in the quiz. हमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और इंट्रोडक्शन मैंने सारा इंट्रोडक्शन का वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा, उसमें आप इसको बेहतर इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले उसको ज़रूर देखें। उसमें सारे के सारे इंट्रोडक्शन, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही ईजिली और बड़े उस सिंपल वे में आपको बताए गए हैं। उसको देखने के बाद अभी एक्सरसाइज बहुत ही साधारण तरीके से इसको आप कर पाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि 10 स्टूडेंट ऑफ द 10 बच्चों ने किसी क्लास के मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, to find the number of boys and girls who took part in the quiz. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। तो इसने बोला क्या है कि अब अगर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर सबसे हमें निकालना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यही मानेंगे। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन स्टार्ट होता है आपका, लेट द नंबर of boys is x and number of girls is y। अब क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 10 स्टूडेंट ऑफ द टोटल बच्चों ने कितने बच्चों ने पार्ट लिया? 10 बच्चों ने। हमारे पास क्या है, मान लिया हमने कि x हमारे पास बॉय है और गर्ल्स कितनी है हमारे पास, वो y। तो टोटल क्या होंगे हमारे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हमारे पास हमने मान लिया कि हमारे पास लड़के x हैं और लड़कियां y हैं, लेकिन टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं? 10। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बनी, x यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10, क्योंकि 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than नंबर ऑफ बॉयज़। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। तो लड़के क्या थे आपके x और लड़कियाँ क्या हैं y। तो y अगर हम लड़कों में 4 जोड़ दें, केवल 4 जोड़ दें, क्योंकि लड़कों में हमने क्या, तो हमारे पास लड़कियों का नंबर आ जाएगा। गर्ल्स का इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका इक्वेशन फॉर्म करना। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद फिर हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो हमने सबसे पहले मान लिया कि हमारे पास लड़के x हैं, लड़कियाँ y हैं। लड़के और लड़कियों का टोटल 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 10 ही स्टूडेंटों ने पार्ट लिया, तो टोटल 10 हो गया। दूसरा इक्वेशन ये कह रही है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ 4 more than नंबर ऑफ बॉयज़। तो गर्ल्स हमारे पास y है, हमने लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिया तो हमारे पास गर्ल्स की संख्या आ गई। ये हमारे पास आ गया दूसरा इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, ग्राफिकली करना है। अब ग्राफिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर 2 बॉक्स बनाएंगे अपने। ये हमारा होगा इक्वेशन फर्स्ट के लिए। इसी तरह हम दूसरा बॉक्स बनाएंगे अपना एक। और ये हमारा है इक्वेशन सेकंड के लिए। x और y, x और y। किसी भी चीज़ को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमको उसके 2 सोल्यूशन चाहिए कम से कम। तो यहाँ पर हम इसके 2 सोल्यूशन यहाँ पर हम निकालेंगे। हमारी पहली इक्वेशन क्या है, हमारी पहली इक्वेशन है यहाँ पर x प्लस वाई। इसको हम रफली सॉल्व करेंगे और देख सकते हैं। पहली इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर अगर सबसे पहले हमने सपोज किया कि हमने x की जगह 3 रखा, 3 रख दिया x की जगह। तो अब पहली इक्वेशन हमारी ये है, तो हम x की जगह क्या रखेंगे, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। y हमारा ऐसे रहा, 3 हमने उधर शिफ्ट किया तो ये माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी
7 आ गई 7। जब हमने x को 3 माना तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7। अब सिंपली इसी तरह हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। अब हम y की वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर, इक्वेशन हमारी वही रहेगी जो पहले थी हमारे पास, इक्वेशन हमारी वही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर हम सपोज करो y की वैल्यू यहाँ पर हम 4 रख देते हैं, 4 अगर y की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 4 उधर शिफ्ट होगा, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। हमने y की जगह तो वैल्यू 4 रख दी तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हमको 2 वैल्यू मिल गई यहाँ पर इसकी। पहले इक्वेशन के लिए हमने 2 वैल्यू निकाल लेंगी, x से हमने 3 रखा तो y की वैल्यू 7 आई, y की वैल्यू हमने 4 रखी तो x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। अब हम यही काम दूसरी इक्वेशन के लिए करेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब सपोज कीजिए हम यहाँ पर x की जगह 0 रख देते हैं, हमने x की जगह यहाँ पर 0 रख दिया, 0 प्लस 4, 0 से कोई फर्क पड़ना नहीं है तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। जब हम x की वैल्यू को 0 लेते हैं तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। उसके बाद अब हम x की वैल्यू को सपोज करो 2 ले लेते हैं यहाँ पर, ये इक्वेशन तो हमारी ऐसे के ऐसे ही रहेगी, ये हमारी यहाँ पर। अब हमने x की वैल्यू को 2 ले लिया यहाँ पर, तो क्या आ गया 2 प्लस 4, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6 आ गई। अब हमने दूसरी इक्वेशन के लिए भी यहाँ पर 2 वो निकाल लिए हमने यहाँ पर कि x की वैल्यू 3, जब ये पहली इक्वेशन के लिए, ये दूसरी इक्वेशन के लिए हमने 2 वैल्यू यहाँ पर इसकी सॉल्व कर ली। अब हमें इसका ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर हम इसकी एक कैलकुलेशन शीट पे चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या वैल्यू निकाली है, इसे आपको अभी इजी समझ जाएंगे। यहाँ पर जो वैल्यू मैंने निकाली थी उसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर हम x और y, यहाँ पर हमने निकाली थी इसकी वैल्यू 3, 7 एंड 6 एंड 4। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट के लिए थी। और दूसरे के लिए हमने क्या निकाली थी, सेम इसी तरह से दूसरी इक्वेशन के लिए हमने वैल्यू क्या निकाली थी 0 एंड 2 एंड 4 एंड 6। ये वैल्यू हमने यहाँ पर इसकी निकाली थी। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन थी। अब हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है ना, ये हमारा एक ग्राफ है। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y है और ये हमारा y डैश है। अब इन जो 2 सोल्यूशन हमने इन इक्वेशन के निकाले हैं, इन 2 सोल्यूशन को हम इस ग्राफ में पुट करेंगे वैल्यू को। पहली क्या है हमारी, जो हमने x की वैल्यू निकाली पहली 3 और 7, तो पहले यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से माइनस में ही बना लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह यहाँ भी -1 -2 -3 एंड -4 एंड -5। अब हमारी पहली वैल्यू क्या है 3 एंड 7। x का 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और इसका 7 कहाँ पे आएगा, तो ये क्या यहीं पर कहीं पर आएगा, ये यहाँ पर आपका ये पॉइंट आएगा। अब यहाँ पर इसके हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 3 एंड 7। ये देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 3 है और ये y की वैल्यू 7 है, ये यहाँ पर। दूसरी क्या है हमारी 6 एंड 4। x की वैल्यू 6 है, ये 6 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो ये यहाँ कहीं पे आएगी। इसका कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 एंड 4। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन की तरफ। ये हमारी पहली इक्वेशन की कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पुट कर दिए हैं। अब ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। इसकी पहली क्या है 0 और 4।
तो x का 0 तो यहाँ है और 4 यहाँ पर आएगा, तो इसका कहीं पर यहाँ पर आएगा, ये इसका पॉइंट होगा और यहाँ पर इसके हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 0 और 4। दूसरी क्या है 2 और 6, 2 ये है, सॉरी ये माइनस का है, यहाँ नहीं रखना है हमको, इसको ऊपर रखना है, 0 और 4, तो ये वैल्यू यहाँ पर कहीं पे आएगी हमारी, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर पॉइंट कर देते हैं 0 और 4। उसके बाद है 2 और 6, 2 ये है और 6 हमारा ये, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे कहीं पे आएगी, जो x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर है, ये 2 है और ये हमारा 6 है, तो ये कहीं यहाँ पर आएगी हमारे पास 2 और 6। अब देखिए हमें क्या करना है इसका, अगर आप कायदे से देखेंगे तो जो हमने सारे जितने भी कोऑर्डिनेट थे यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर रख दिए हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, स्केल रख के, यहाँ तो स्केल नहीं है लेकिन आज आप कॉपी में सॉल्व करेंगे, स्केल रख के आप सीधे सीधे ये जो लाइन है इसको ऐसे मिला देंगे, ये जो लाइन है सीधे सीधे मिलाएंगे और जो ये लाइन है ये यहाँ पर आप ऐसे ऐसे इसको मिला देंगे। तो आप देखिए ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है हमारी कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो बहुत सिंपल है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वही उसके सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर आपके सोल्यूशन क्या हो गए, x सोल्यूशन हो गए आपके 3 और 7, तो x = 3 और y = 7, ये आपके दो सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल गए। एक जगह पर ये इंटरसेक्ट करेगी तो आपको ये एक जगह पर ही आपको यहाँ पर ये इसके वो मिलेंगे। अब इसका अगर देखेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को, तो आप वहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिली, यहाँ पर x = 3 मिली और y = 7 मिली। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। उस पहला क्वेश्चन क्या था 10, कितने बच्चों ने क्विज में पार्ट लिया था 10, तो अगर हम दोनों को सम करेंगे x + y को तो 7 + 3 कितना होगा हमारा 10 होगा, 10 होगा। देखिए ये हमारी ये इक्वेशन भी वेरीफाई हो रही है यहाँ पर। दूसरा उसने कहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है 7 और लड़कों की कितनी है 3, यानी कि 4 ज़्यादा है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि इतने बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया, पहले हमने उनकी इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बना के उनके दो सोल्यूशन निकाले हमने, उसके बाद हमने इसका ग्राफिकल सोल्यूशन निकाला कि ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी आपने निकाला, फिर इनके कोऑर्डिनेट को आपने ग्राफ में पुट किया, दोनों को स्केल रख के आप मिलाएंगे, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा 3, 7 पे, वहाँ से हमको ये सोल्यूशन मिल गया। तो ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारा यहाँ से सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट पे चलते हैं हम लोग। ये 5 pencil and the 7 pens together cost 50 rupees, whereas the 7 pencil and the 5 pens together cost 46 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and the 1 pen। क्वेश्चन है हमारा कि अगर 5 पेंसिल और 7 पेन को हम एक साथ खरीदें तो उसकी कॉस्ट होती है 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन को एक साथ खरीदें तो उसकी कॉस्ट होती है 46 रुपये। अब काम दोबारा वही करना है हमको। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, पेन और पेंसिल की कॉस्ट। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, यहाँ पर मानेंगे सॉल्यूशन कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज x and let the cost of pen is y। अब आपने मान लिया। उसने क्या बोला, देखिए इक्वेशन जो बनेगी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का केवल इक्वेशन बनाना होता है। इक्वेशन बनाने के बाद हर चीज़ ईजी है, लेकिन आपने एक बार इक्वेशन बनाने में गलती कर दी तो आप इसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर, यानी एक पेंसिल की कीमत कितनी है x, तो 5 की कितनी होगी 5x 5x। देखिए 5 पेंसिल यानी कि एक पेंसिल की कीमत x रुपये है, तो 5 की कितनी होगी 5x। सेम 7 पेन्स यानी कि एक पेन की कीमत y है, तो 7 पेन की कीमत कितनी होगी 7y। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अगर एक चीज़ की कीमत 1 रुपये तो 10 की कितनी होगी 10 होगी, मल्टीप्लाई करना है वहाँ पर। 5x प्लस दोनों की टोटल कीमत कितनी होगी 50 रुपये, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, जैसा कि हमको क्वेश्चन में बोला गया कि 5 पेंसिल 7 पेन की कीमत कितनी है 50, यही हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरा वेरियस 7 पेंसिल, अब वही क्वेश्चन 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 पेन्स यानी 5y, इनकी कीमत कितनी है आपकी 46 रुपये। ये आपको दूसरी इक्वेशन यहाँ पर मिल गई। आपको जैसे ही दूसरी इक्वेशन मिल गई वही पुरानी रिपीट करना है हमको
हमें इनके दो दो सोल्यूशन निकालने हैं। दो दो सोल्यूशन निकालने के बाद फिर हमें इसका ग्राफिकल सोल्यूशन देना है। यहाँ पर पहली इक्वेशन क्या है आपकी? पहली इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाया, x एंड y। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें इनकी वैल्यू रखना है और दो दो सोल्यूशन निकालना है। सपोज कीजिए हम x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखते, हमने यहाँ पर x की वैल्यू 3 रख दी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या है हमारी? 5x, हमने 5x की जगह हमने कितना रख दिया? 3। 7y हमारा वैसे ही रहा, 7y हमारा वैसे ही रहा 50। 5 3 जा 15, सॉरी 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 15 उधर शिफ्ट करेंगे, 7y ऐसे ही रहा, 50 माइनस 15 7y इज इक्वल टू 35। और ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 7 5 जा 35। अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ये हमको मिल गई। 3 रखा तो हमको कितनी मिल गई? 5। अब हम इसकी इसी तरह इसकी हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे। दूसरी वैल्यू में सपोज करें अब हम y की वैल्यू को 0 रख देते हैं। देखिए ये जो वैल्यू पुट करने का फार्मूला है कि कैसे एज्यूम करें कि 3 रखना है या 5 रखना है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप वैल्यू पुट करें तो ध्यान है डेसिमल में वैल्यू नहीं आनी चाहिए आपकी। अगर सपोज कीजिए आपने माना और वैल्यू डेसिमल में आ गई तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। ये सारा काम रफली है वहाँ पर, जो आपको रफ शीट पे कैलकुलेट करके दिखाना है। हमने यहाँ y की वैल्यू 0 रख दी। हमारी इक्वेशन क्या है? 5x प्लस 7 इंटू 0। वाई की जगह हमने 0 रख दिया, बाकी सब चीज़ें वैसे ही रही हमारी। 5x अगर हम 7 में 0 करेंगे तो 0 ही आएगा 50। 5x इज इक्वल टू 50। x 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारी 5 10 जा 50। तो यहाँ पर जब हमने y की वैल्यू को 0 रखा तो हमारे पास ये क्या आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? हमारे पास 10 आ गई। इसी तरह अब ये जो रफ वर्ग है इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। इसको हमने रफ किया। इसी तरह हम अपने दूसरे इक्वेशन के लिए भी हम एक बॉक्स बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है? 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब हम एक बॉक्स बनाते हैं। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट के लिए दो सोल्यूशन हमने निकाल लिए। अब इसी तरह हम दूसरे इक्वेशन के लिए भी वैल्यू को निकालेंगे, x एंड y। सिंपल है, जिस तरह हमने इसको किया था उसी तरह से अब हम इसको भी करेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर हम x की वैल्यू की जगह पर हमने 8 रख दिया। क्या रखा? 8 रखा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46 रख दिया हमने। x की वैल्यू को 8 रखेंगे, 7 8 जा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब हमारा ये 56 उधर ट्रांसफ़र होगा, 5y हमारा ऐसे ही रहेगा, तो 46 माइनस 56 ये हमारा हो जाएगा 5y। ये कितना आएगा? माइनस का 10 आ जाएगा हमारा। 46 छोटा है, 56 बड़ा है, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? -10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू -2। तो जब हमने x की वैल्यू 8 रखी तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? -2 आ गई। इसी तरह अब इसका हमें दूसरा भी सोल्यूशन निकालना है यहाँ पर, तो अब हम इसके दूसरा सोल्यूशन भी निकालेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास? 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब हम रखेंगे x की वैल्यू 3। x की वैल्यू को हम क्या रखेंगे? 3। 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 3 या 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 3 या 21 उधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस में जाएगा। 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 कितना होगा आपका? 46 में 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 25 आएगा। ये हो गया 25। और 5 की टेबल में 25 आता है
तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्या आ गई? 5 आ गई। यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 के लिए भी 2 वैल्यू निकाल ली। अब हम दोबारा से इसको 3 10 5 0, यहाँ पर ये हमारी कैलकुलेशन शीट है, यहाँ पर हम इसको दोबारा से ग्राफ बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे इजी इसके लिए। ठीक है, तो हमने वहाँ पर क्या क्या वैल्यू निकाली थी? x की वैल्यू हमने निकाली थी 3 और इक्वेशन 1 के लिए हमने जो वैल्यू निकाली थी वहाँ यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि ग्राफ बनाने में हमको आसानी रहेगी। यहाँ पर ये इक्वेशन 1 के लिए था हमारा x और y। हमने क्या रखा था? 3 रखा था तो हमको 5 मिला था। यहाँ पर 0 रखा था तो हमको कितना मिला था? 10 मिला था। ये हमारी पहले के लिए थी। इसी तरह हम दूसरे की जो वैल्यू हमने निकाली थी उसको भी यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमको जो ग्राफ बनाने में यहाँ पर आसानी रहेगी। सामने वैल्यू रहेंगी तो उनको हम यहाँ पर पुट कर पाएंगे। ये x, यहाँ पर हमने 8 रखी थी x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? -2 आई थी। और x की वैल्यू हमने यहाँ पर 3 रखी थी तो यहाँ पर हमें 5 आई थी। अब इसका ग्राफिकल सोल्यूशन आपको देना है। यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये हमारा y है, ये y डैश और ये x एक्सिस। यहाँ पर वही उसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इसी तरह हम यहाँ भी रख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नीचे भी रखेंगे -1 -2 -3 -4। इस तरह यहाँ भी। एग्ज़ाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा तो आपको ग्राफ पे बनाना है। यहाँ पर हम आपको केवल उसका बना के दिखा रहा हूँ, वहाँ पर आपको ये चीज़ें ग्राफ में ही बनानी है। पहली वैल्यू क्या है आपकी? 3 और 5। पहली इक्वेशन को हम यहाँ पर वैल्यू को प्लेस करेंगे। 3 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पर हमारा एक पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर हमने पॉइंट बनाया और इसकी कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ लिख दिया 3 5। दूसरी वैल्यू क्या है हमारी? 10 और 0। तो 10 y 0 है तो ये पॉइंट हमारा यहीं पर रहेगा। इसके भी कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख देते हैं 10 और 0। ये देखिए मैंने अपनी पहली इक्वेशन के लिए जो भी कोऑर्डिनेट हमको मिले थे वहाँ पर हमने इनको रख दिया। अब हम अपनी दूसरी इक्वेशन की तरफ चलेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी? x = 8। x 8 ये है और y का 2 है, तो यहाँ पर y का -2 है। साइन का बहुत ध्यान देना है आपको। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर कहीं आएगी, यहाँ पर रख लेते हैं। तो 8 और -2 ये हमारी यहाँ पे आएगी 3 5। अब इसकी दूसरी वैल्यू 3 5 है, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल आपकी सेम है। क्या है? बिल्कुल भी आपकी वैल्यू जो है ये यहाँ पर बिल्कुल सेम है। आप देखो ये 3 5 है, ये भी 3 5 है, तो आपने चारों वैल्यू पुट कर दी। अब आपको क्या करना है? आपको भी पता है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर आपको इनको स्केल रख के यहाँ पर आपको मिला देना है, ताकि आपकी जैसे ये है आप इसको एज इट इज़ यहाँ से लेके ऐसे जाएंगे, थोड़ा सा ये हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से इसको दूसरी वैल्यू लेके हम यहाँ से इसको मिला देंगे। तो जब हम इसको मिलाएंगे, अब ये देखिए यहाँ पर है, तो ये जब मिलेगी तो ये इस तरह से कुछ मिलेगी। यहाँ से जब आप स्केल रख के मिलाएंगे तो ये आपको यहाँ पर कहीं ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए मिलेगी। दोनों लाइनें आपको यहाँ पर इंटरसेक्ट करती मिलेंगी। तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 3 और 5। इसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको 3 और 5 मिलेगी। तो यहाँ पर हमको हमारे सोल्यूशन मिल चुके हैं। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगी लाइन वही हमारे इसके सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू मिल गई है 3 और 5।
अब आप चाहो तो जो आपकी वैल्यू मिली है वो सही है कि नहीं सही है, आप यहाँ पर इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे, ये देखिए मैं बताता हूँ। वैल्यू क्या मिली आपको, x की वैल्यू आपको मिली 3 और y की वैल्यू आपको क्या मिली 5। आपकी इक्वेशन क्या थी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी थी आपकी 3 और 7 की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 15। 5 3 जा 15, 7 5 जा 35। तो देखिए आपकी वैल्यू यहाँ पर मिल गई। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये तो हमारी 35 प्लस 15 कितना हो जाएगा हमारा 50। यानी कि हमने जो वैल्यू प्राप्त करी है, जो सॉल्व करी है, वो बिल्कुल सही है। अब हमें इसका आंसर लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल इज, हमने क्या माना था, पेंसिल की क्या माना था x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ द पेंसिल इज ₹3। इसी तरह पेन के लिखेंगे ₹7। तो हमें यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन मिल गया है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारा, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स आर लीनियर इक्वेशन, इंटरसेक्ट एट पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक फार्मूला बताया था, एक कंडीशन बताई थी 3 की। वो आप पहले कंडीशन एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको इजी बहुत रहेगी। जब जो चैप्टर है इसमें लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर की एक्सरसाइज लगाने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देखें, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए हैं। ये मैं आपको यहाँ पर छोटा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जहाँ वो बोल रहा है कि आपको रेशियो कंपेयर करना है। रेशियो मतलब क्या, ये जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये क्या है, आपके कोफिशिएंट है x का। A1 किसका कोफिशिएंट है, x का, इक्वेशन 1 में B1 y का है और C1 कांस्टेंट है। इसी तरह ये दो हैं। तो जो कंडीशन थी, पहली कंडीशन क्या थी, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो क्या होता था हमारा, क्या बताया था हमने आपको बताया था कि ये क्या होता था, तब ये लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। क्या होंगी, एक जगह पर कहीं ना कहीं पर ये लाइन हमारी कट करेंगी एक दूसरे को। दूसरा सोल्यूशन क्या था, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे तीनों बराबर हैं तो इसका क्या होगा, को इंसिडेंस लाइन होगी, को इंसिडेंट, ये हमारी लाइन को। तीसरा सोल्यूशन क्या था इसका, जो कंडीशन थी, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ पर क्या सोल्यूशन होते थे इसके, पैरेलल होती थी लाइनें। तो ये तीनों कंडीशन। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये मैंने आपको रिवाइव कर दी। देखिए अब हमें क्या करना है, केवल इनके रेशियोज को कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। अब क्या है, A1 इसका कोफिशिएंट है, क्या है यहाँ पर, ये 5 है, यहाँ पर लिखेंगे 5। A2 का कम, ये क्या है 5/7। B1 यहाँ क्या है -4 और इसका क्या है 6 और ये क्या है 8 और ये है माइनस का है। अब अगर हम देखें 5/7 इज इक्वल टू -4/6 और 8 इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो हमारे पास क्या आया, 5/7 इज इक्वल टू -2/3 और 8/-3। अगर अब आप देखें, अब इस कंडीशन को देखिए, यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर क्या है, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। यहाँ पर ये चीज़ हमें दिख रही है, यहाँ पर 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। यानी कि ये कंडीशन हमारी फिर तो लाइन्स क्या होंगी, तो इसका आंसर क्या होगा,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये इसका हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ रेशियोज को कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब ये जो इनके ये कंडीशंस हैं ये आपको याद होनी चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि लाइंस क्या है। ये यही बता रहा है कि कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट वेदर द लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। तो ये जो पहला क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या है, इसका आंसर है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बिकॉज ये कंडीशन हमारी यहाँ पर फुलफिल, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ। इसी तरह अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको फिर वही करना है, क्या है, रेशियो कंपेयर करना है। रेशियो कंपेयर करेंगे कैसे, A1/A2 क्या है यहाँ पर, इसमें इसका x का कोफिशिएंट क्या है 9 है, इसमें क्या है 7 है, ठीक है। फिर आते हैं B1/B2, यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर क्या है हमारा 6 है। अब इसमें अगर C1/C2 ये क्या है 12 एंड -9। अब अगर यहाँ पर हम देखें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा ये जो है A1/A2 ज़्यादा सॉल्व करने की हमें आगे ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि हमें यहीं पर इसका सोल्यूशन मिल चुका है। जब सोल्यूशन मिल जाएगा नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर आप इसको हम डिवाइड भी करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो 9/7 के कहीं से भी इक्वल नहीं होगा, यानी कि लाइंस आर, यहाँ पर भी आंसर क्या होगा कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। यहाँ पर जो लाइन है हमारी वो इंटरसेक्टिंग है। तो इसका भी सोल्यूशन हमको इजीली मिल गया। इसी तरह ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। यहाँ पर सिर्फ हमें कंपेयर करना है, रेशियोज को कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म से जो भी इनके कोफिशिएंट है A1/A2, B1/B2, C1/C2, इन तीनों को हम कंपैरिजन करेंगे, उससे हमें सारी की सारी चीज़ें जो मिल जाएंगी हमें यहाँ पर। ये अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 6x - 3y = 10, 2x - y + 9 = 0। सेम काम हमको पूरे क्वेश्चन 2 में हमको सिर्फ एक ही काम करना है, हमको रेशियो को कंपेयर करना है। यहाँ पर फिर A1/A2 6, x का कोफिशिएंट क्या है A1 में 6 है, यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 2 और 2 × 3 = 6, तो ये आ गया हमारा 3/1, ठीक है। इसी तरह अब हम B1/B2 को सॉल्व करते हैं। -3 माइनस कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, तो ये क्या हुआ माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो ये भी आ गया 3/1। C1/C2 10/9, ये हो गया 10/9। अब ये तो कैंसिल नहीं होगा। तो जो हमारी तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब देखिए यहाँ पर A1/A2 का सोल्यूशन क्या है 3/1, 3 भी लिख सकते हैं इसको, फिर भी मैंने यहाँ पर 3/1 लिखा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 10/9 है, अगर ये जो हमारे 21 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन पे क्या था, क्या पढ़ा था हमने इस कंडीशन पे, ये कि जब हमारे A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो लाइन्स हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हमें इसका वो यहाँ पर हमारी क्या होंगी कि लाइन्स आर, इसका जो आंसर होगा कि लाइन्स आर पैरेलल। ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, क्या ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर आर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होते हैं, आप ये बात ध्यान रख लीजिए। कंसिस्टेंट हम जब बोलेंगे उनको, जब लाइन्स हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी
या कोइंसिडेंट होंगी। तो हमारा जी तब हमारा ये जो इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी। और जो बचा हुआ है हमारा इनकंसिस्टेंट, ये वाला इनकंसिस्टेंट, ये लाइन क्या होंगी हमारी पैरेलल होंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब इसने बोला कि ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो आपको ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सिंपल है, मैंने बताया कंसिस्टेंट कब होंगी, जब ये इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसिडेंट होंगी, और इनकंसिस्टेंट कब होंगी, जब ये पैरेलल होंगी। तो अब हम इसके रेशियो को यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, इसके रेशियो निकालते हैं और इसको देखते हैं कि ये क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बार बार बता दी है कि वही a1x b1x b1y प्लस c1 और इसी तरह से दूसरी वाली। यहाँ पर फिर हम लिखते हैं a1 अपॉन a2, ये क्या है हमारा, और b1 अपॉन b2, और ये c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पर क्या है 2, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ क्या है माइनस का 3, और ये क्या है 5 है, और ये हमारा 7 है। अब क्या करना है आपको यहाँ पर, 3/2 अगर आप देखेंगे तो 2 माइनस 3। हम अपने सबसे देखो जो तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई थी, मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो तीनों कंडीशन है कि a1 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये तो कोइंसिडेंस, तीनों बराबर होंगे तो कोइंसिडेंस होगा। अगर ये इसमें से दो बराबर होंगे, एक नहीं बराबर होगा तो पैरेलल होगा। अगर दो पहले के बराबर नहीं होंगे तो ये इंटरसेक्टिंग होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आई है 3/2, और इसकी वैल्यू क्या आई है हमारी 2/-3, यानी कि ये यहाँ पर बराबर नहीं है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसने यही बोला कि ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो, इन तीनों के रेशियो को कंपेयर किया तो फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो हमने आपको बताया था कंसिस्टेंट कब होंगे, जब आपका जो ग्राफिकल सोल्यूशन होगा वो तो इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट होगा, तब वो कंसिस्टेंट होंगे। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होगा तो वो आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपको बताना है कि लीनियर इक्वेशंस आर, यहाँ पर हम इसके आंसर को लिखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये हमारा इस क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसी तरह इसके और भी क्वेश्चन होंगे। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, उनके रेशियो को कंपेयर करना है। कंसिस्टेंट कब होंगे मैंने आपको बता दिया है, उसको और ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आंसर लिखते समय आप लिखेंगे प्रॉपर में लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x - 3y = 8। इसमें ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। हमको यही चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर वही काम करेंगे हम बार बार, a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2। इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, इसका कितना है 4 है, इसका कितना है -3 है, और ये कितना है हमारा -6 है, और इसका क्या है ये 8 है, और ये हमारा 9 है। अब अगर हम देखें इसको तो ये हमारा आ गया 2/4 = -3 - 6 = 8/9। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 × 1 = 2, ये हमारा आ गया 1/2, माइनस माइनस सॉल्व 3 × 1 = 3 2 × 1/2, माइनस कैंसिल हो जाएगा 8/9। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये दोनों हमारे यहाँ इक्वल हैं और ये इक्वल नहीं है। तो जो हमारी तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये यहाँ पर क्या होती है हमारी लाइन्स आर, ये हमारी पैरेलल होती है। तो इसका जो भी होगा कि लीनियर इक्वेशंस आर, यहाँ भी जो हैं
तो लीनियर इक्वेशन है हमारी, लीनियर इक्वेशन जो भी है हमारी आर पैरेलल, यहाँ पर ये पैरेलल। ठीक है, तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल है। रेशियो कंपैरिजन मैंने पहले ही बताया था आपको, इस तरह से करना है, जो कोफिशिएंट होते हैं वही उनके रेशियो, A1 A2 इस तरह से इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के आप खुद भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको कंसिस्टेंट कब होगा वो बता दिया मैंने, इनकंसिस्टेंट कब होगा वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर हमको बताना है कि ये लाइन जो है इनकंसिस्टेंट है, सॉरी यहाँ पर जो हमने पहले लिखा है यहाँ पर हमको इनकंसिस्टेंट लिखना है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। इसी तरह हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये तीसरा पार्ट है। यहाँ पर भी हमें काम वही करना है, रेशियो को कंपेयर करना है, बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर वही A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ठीक है, ये क्या है हमारा, इसका क्या है 3/2 है, इसका क्या है 9 है। तो अगर हम इसमें करेंगे तो ये हमारा यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। आप इसको अगर लिखेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। बी ये क्या है यहाँ पर 5/3 है, और यहाँ पर क्या है -10 है आपका, और ये क्या है 7 एंड 14। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या होगा 3 1 जा 3 और 3 2 3 3 जा 9, तो ये हमारा आ जाएगा 1/6, 3 2 जा 6। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 2 जा, ये 5 2 जा 10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 और ये -6। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 1/2। अब आप देखें इसकी पहली ही कंडीशन फुलफिल नहीं है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या है ये कंसिस्टेंट है। तो लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ये इसका आंसर होगा। तो ये इसका थर्ड पार्ट था, ये भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये यहाँ पर भी हमको सेम करना है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। वही एक्सरसाइज है, वही कॉन्सेप्ट है, रेशियो कंपेयर करना है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इनके जो कोफिशिएंट है, एक का क्या है 5 है, इसका क्या है -10 है, इसका क्या है -3 है, इसका क्या है 6 है, और इसका क्या है 11 है, और इसका -22। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी पहला क्या मिली हमको -1/2, सॉरी 1/-2। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो ये 3 और 2 -1/2। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे 11 1 जा 11 2 जा, तो ये माइनस का 1/2। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है हमारा जो भी है A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये तीनों ही हमारे यहाँ पर बराबर। तो यहाँ पे लाइंस क्या होती हैं कोइंसिडेंट है, तो हमारा ये कंसिस्टेंट है। तो लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट था। इजी है, अगर जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि रेशियो को कंपेयर करना है, आपको बताना है कि ये लीनियर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आपको ये सिंपल करना है इसमें। अब हम चलते हैं अपने, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। मैंने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, इस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है और एक्सरसाइज में, ताकि आपका रिवीजन भी होगा और आपको पता भी चलेगा कैसे इसको सॉल्व करना है, पिछले क्वेश्चन की हेल्प से करें।